जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बीपीएससी 134 की एक और नए वीडियो में। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में दूसरे विश्व युद्ध के बारे में चर्चा। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरे विश्व युद्ध के बारे में कि क्या था दूसरा विश्व युद्ध, कैसे हुआ, साथ ही इसके कारण के बारे में जानेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर भी थोड़ा सी वीडियो बनाऊँगा जिसके बारे में आपको दोनों विश्व युद्ध जिससे आपको दोनों विश्व युद्ध के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाएंगी, क्या इनके कारण रहे, ठीक है, किस तरीके से चीज़ों ने काम किया, इनको प्रोत्साहन किया, क्या क्या वो कारण रहे जिसके कारण विश्व युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, इसके कारणों के बारे में चर्चा हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको, आज की इस वीडियो में देखते हैं दूसरे विश्व युद्ध को। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि इस श्रृंखला में ऑलरेडी मैं 8-10 वीडियो बना चुका हूं, अगर उनको भी नहीं आपने देखा तो सबसे पहले उन्हें देखिए और इस वीडियो में भी लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक के बारे में डिस्कशन लेकर आता हूँ, वो भी बहुत ही आसान भाषा में, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है और आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है और बुक में काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है जो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरे विश्व युद्ध के बारे में और उसके कारण के बारे में। तो परिचय एक बार देख लेते हैं इसका। दूसरा विश्व युद्ध सन 1939 से 45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी राष्ट्र और जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे, और मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ आदि देश शामिल थे। कुछ हद तक चीन भी इसमें शामिल था। तो एक तरफ था धुरी राष्ट्र, ठीक है, एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, दोनों में अलग अलग देश शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली थे और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र में थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और कुछ हद तक इसमें चाइना भी शामिल था। ठीक है, तो दो एक तरीके से आप कह सकते हो दो ग्रुप बने हुए थे जिनके बीच वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला। क्योंकि इतना बड़ा विश्व युद्ध था, इतना बड़ा युद्ध था, तो ये 6 साल तक लगभग चला। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग मारे गए। ठीक है, लगभग दुनिया का 3%, दुनिया की आबादी के 3% लोग इसमें मारे गए थे। यहाँ पर इसमें देखिए बताया गया है, ये सभी थे मित्र राष्ट्र और ये सभी थे धुरी राष्ट्र। ठीक है, कुछ हद तक इसमें चीन वगैरह भी शामिल थे, यूएसएसआर भी शामिल था इसी में। ठीक है, चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। युद्ध के क्या कारण रहे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके आने की संभावनाएं आपके एग्जाम में है। दूसरे विश्व युद्ध के कई मुख्य कारण थे। उनमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साई की संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्रसंघ की विफलता आदि प्रमुख थे। ये सभी कारण थे जिनको हमने थोड़ा सा जाना है। अभी हम इनके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो है वर्साई की संधि। ठीक है, वर्साई की संधि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है दूसरे विश्व युद्ध का, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, वर्साई की संधि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र, यानी जो राष्ट्र जीते हुए थे, विजयी राष्ट्र जो थे, जिनमें अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, उन देशों ने जर्मनी के साथ एक संधि की थी जो कि दबावपूर्ण और जो है दबाव से की गई थी। जर्मनी को उस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इसमें क्या था कि जर्मनी के भविष्य का इसमें फैसला लिया गया था, यानी जर्मनी भविष्य में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस बात के ऊपर ये पूरी संधि थी। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड डाला गया। उसके प्रमुख खनिज औपनिवेशिक क्षेत्र को ले लिए गए तथा उसे सीमित सेना रखने के लिए, एक लिमिटेड सेना रखने के लिए बाध्य किया गया। इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी में अति राष्ट्रवाद की एक विचारधारा को प्रशस्त किया, बढ़ाया, जिसके कारण दूसरे विश्व युद्ध की एक बैकग्राउंड तैयार हुआ। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अब संयुक्त राष्ट्र की सफलता, राष्ट्र संघ की सफलता, यानी संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की इसमें सफलता का भी एक कारण माना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सॉरी
राष्ट्रसंघ की स्थापना सन 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व शांति को बनाए रखने के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा जो बना था वो 1945 में बना था। ये एक राष्ट्र संघ है, इसकी भी कुछ विफलताएं मानी जा सकती हैं। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संघ था। यह संगठन विश्व के सभी, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसी की तरह था ये। ठीक है, यह संगठन विश्व के सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहता था, ताकि उनके बीच विवाद होने पर उसे बल के बजाय बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके। ये देखो, ये इसको हम कह सकते हैं, ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन है इसका एक पहला रूप था ये, जिसे लीग ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लीग ऑफ नेशन के नाम से एक पहले संगठन बना था, जो विफल रहा, क्योंकि इसका जो मेन मोटिव था वो था कि भविष्य में कोई युद्ध ना हो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको बनाया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो सका और जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन इसका नाम था पहले, उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से बनाया गया। राष्ट्रसंघ का विचार अच्छा था कि पूरे विश्व के सभी देशों को एक साथ मिलाया जाए, सदस्य बनाया जाए, साथ ही जो विवाद हैं उन्हें बातचीत के द्वारा सुलझाया जाए। लेकिन यह सफल नहीं हो सका, क्योंकि इसमें सभी देश शामिल नहीं हो सके। तो ये कारण माना जा सकता है। अगले जो कारण हो सकता है वह है 1929 की मंदी। साल 1929 में बहुत ही महामंदी आई। 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने यूरोप और एशिया में अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव डाला था। ठीक है, यूरोप के अधिकांश राजनीतिक शक्ति जैसे इटली, ठीक है, इटली, जर्मनी, स्पेन आदि अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी सरकारों में स्थानांतरित हो गई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मंदी ने इन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। एशिया का संसाधन संपन्न देश जापान एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा। तो इस तरीके से स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ गई। जब भुखमरी और जो है महामंदी उत्पन्न हुई तो विभिन्न देशों को उसने कहीं ना कहीं प्रभावित किया। उसके बाद आता है फांसीवाद। ठीक है, फांसीवाद देख लेते हैं। फांसीवाद का उदय हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। विजेता राष्ट्र जो थे, उनका उद्देश्य दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करना था। युद्ध के बाद जर्मनी ने अन्य अधिकांश देशों की तरह लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। इटली में सन 1920 के दशक में राष्ट्रवादी सैन्यवादी अधिनायकवाद की लहर को फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। यानी देखो, 1920 के दशक में इटली में राष्ट्रवादी सैन्यवादी अधिनायकवाद की जो लहर उत्पन्न हुई उसी को हम बोलते हैं फांसीवाद। ठीक है, इसी जो विचारधारा को ये जो लहर उत्पन्न हुई थी इसी को हम बोलते हैं फांसीवाद। तो इसका उदय हुआ। इस विचारधारा ने स्वयं को लोकतंत्र से अधिक प्रभावी ढंग से काम करने वाली और साम्यवाद को रोकने वाली के रूप में प्रस्तुत किया, विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, इसमें बस यही था। चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। नाजीवाद क्या है। देखो, जिस तरीके से ऊपर हमने पढ़ा फांसीवाद है, तो इसी तरीके से एक नाजीवाद का भी उदय हुआ। जर्मन नेशनल सोशलिस्ट निजी पार्टी जो थी, नाजी पार्टी जिसको बोलते हैं, पार्टी ने नेता एडोल्फ हिटलर ने, जो इस पार्टी का नेता था एडोल्फ हिटलर, उसने फांसीवाद की नस्लवादी विचारधारा का प्रचार किया। हिटलर ने जो वर्साई की संधि हुई थी, हिटलर कौन था? हिटलर जो अध्यक्ष था, यानी हेड था किसका? जर्मनी का। तो उसने कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर जो जर्मनी को फंसाया गया था, जर्मनी के साथ भेदभाव तरीके से या उसको दबाव बलपूर्वक तरीके से उसको मजबूर कर कर जो संधि कराई गई थी, वर्साई की संधि, हिटलर ने उसका पुरजोर विरोध किया। जर्मनी की समृद्धि, धन और वैभव को पुनः बहाल करने और जर्मनी के लोगों के लिए अतिरिक्त लेबेंसराम को सुरक्षित करने का वादा इसने किया। ठीक है, हिटलर ने 1933 में हिटलर जो है 1933 में जर्मन चांसलर बना और उसे आगे चलकर खुद को एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर लिया था। इसने खुद को आगे जाकर इतना अपग्रेड कर लिया कि वो एक तानाशाह के रूप में स्थापित हुआ जर्मनी में। और नाजी शासन ने, यानी जो उसका शासन था वो नाजी के नाम से जाना जाता है, नाजीवाद,
1941 में स्लाव यहूदियों और हिटलर की विचारधारा के दृष्टिकोण से हीन समझे जाने वाले अन्य तत्वों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। तो ये नाजीवाद थे। नाजीवाद शासन ने 1941 में स्लाव यहूदियों और हिटलर की जो विचारधारा थी उसके दृष्टिकोण से हीन समझे जाने वाले अन्य तत्वों के खिलाफ जो है युद्ध शुरू कर दिया। जो नाजीवाद के खिलाफ थे उनके विरुद्ध में इन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। फिर आगे आता है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति ने भी कहीं महत्वपूर्ण रोल निभाया दूसरे विश्व युद्ध को शुरुआत होने में। हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई की संधि का उल्लंघन किया और जर्मनी की सेना का और हथियारों का गुप्त रूप से, क्योंकि उस पर एक लिमिटेड रूप में या लिमिटेड संख्या तक हथियार रखने की जो उस पर वो लगाए गए थे बैन, या उस पर लिमिट लगाई गई थी कुछ कि भाई इस हद तक वो हथियार रख सकता है, इस हद तक सेना को बढ़ा सकता है। तो उसको धीरे धीरे ख़त्म किया गया और धीरे धीरे गुप्त रूप से जर्मनी ने अपने हथियारों की संख्या और सैन्य संख्या बढ़ाई। हिटलर की गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन और फ्रांस को जब पता लगा, लेकिन उन्हें लगा कि एक मजबूत जर्मनी ही रूस के साम्यवाद के प्रसार को रोक सकता है, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा इसमें एक्शन नहीं लिया। इस तुष्टीकरण का म्यूनिख समझौता एक प्रमुख उदाहरण है। इस तुष्टीकरण का एक समझौता हुआ, इसको लेकर म्यूनिख समझौता जो है, इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जहां जर्मनी के भाषी लोग रहते थे। जर्मनी ने वादा किया कि वह शेष चेकोस्लोवाकिया या किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी ने इस वादे को तोड़ा और 1939 में इस वादे को तोड़ते हुए शेष चेकोस्लोवाकिया का जो क्षेत्र बचा हुआ था उस पर आक्रमण करके उसे अपने में मिला लिया, उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा सैन्य कार्रवाई नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा मिला। हिटलर की जो एक आगे बढ़ने की नीति थी वो जारी रही, ठीक है। उसके जो चाहता था वो होता रहा, ना ही उसका कुछ फ्रांस और ब्रिटेन ने विरोध किया, तो इसके कारण उसको स्वतंत्रता एक तरीके से मिल गई। वो जो चाहता था वो करता रहा। तो ये सभी कारण थे कहीं ना कहीं दूसरे विश्व युद्ध को जिन्होंने बढ़ावा दिया। दूसरे विश्व युद्ध के एक परिपाटी, एक दूसरे विश्व युद्ध का बैकग्राउंड इन सभी कारणों ने तैयार किया। तो ये सभी कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम में इनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसी तरीके से पहले विश्व युद्ध की चर्चा और उसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको दूंगा। इससे अगली वीडियो में या आगे जो वीडियोज़ आएंगे उनमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही अन्य वीडियो भी आने वाली हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स के बारे में, तो उनको भी देखना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इससे पहले की कोई वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके गेस्ट पेपर, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले गए क्वेश्चन को यहाँ पर मैं डिस्कस करा रहा हूँ, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए। पूरी सीरीज़ को देखिए, साथ ही पूरी प्लेलिस्ट को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।